और टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है व्यू जो कि हर इंटरव्यू में हर इंटरव्यू से पूछता है और इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए हमारे स्टूडेंट्स हमारे प्रोफेशनल कंफ्यूज हो जाते हैं, डिट्रैक्ट हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, अपना टेम्परामेंट लूज कर देते हैं। व्यूज़ मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सरफराज। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस क्वेश्चन का कैसे आपने आंसर देना है मैं आपसे वो डिस्कस करूँगा। देखने को तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के आंसर के बाद 80 से 90% एप्लीकेंट्स की एक्सेप्टेंस या उसकी रिजेक्शन का डिसीजन हो जाता है। व्यूज़ ये है क्या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पर आपके माइंड में जो क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि यार मैंने अपने रिज्यूमे में या अपने सीवी में मैं हर चीज़ डिस्क्राइब कर चुका हूँ, हर चीज़ मैंने मेंशन की हुई है, लेकिन इंटरव्यूअर को इस क्वेश्चन को मुझसे पूछने की क्या कंसर्न थी या वो मुझसे इस क्वेश्चन को पूछते हुए क्या अंडरस्टैंड करना चाह रहा है। तो फिर इसका आंसर ये है कि इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के ज़रिए 5 से 7 एलिमेंट्स को एनालाइज करना चाह रहा होता है। पहली चीज़ ये होती है वो आपकी कम्युनिकेशन को चेक करना चाह रहा होता है कि आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसी है, आप बोलते कैसे हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आप कैसे अल्फाज को थ्रो करते हैं। एक तो उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि जब आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन का आंसर देंगे इस क्वेश्चन के थ्रू आप अपने बारे में बताएंगे, आप क्या हो, आपने क्या किया, आपने पहले क्या किया, आप क्या किया। इस मीन के वो आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। तीसरे नंबर पे इंटरव्यू के माइंड में जो एक अगली इंटेंशन होती है कि वो इसके थ्रू जस्टिफिकेशन कर रहा होता है कि जो चीज़ें आपने अपने रिज्यूमे में या सीवी में मेंशन की हैं, डिस्क्राइब की हैं और एक्चुअल में जो आप उन चीज़ों को बता रहे हो, जो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या उसमें कुछ सिमेट्री है, क्या उसमें कोई रिलेशनशिप है। ऐसा तो नहीं कि आप फेक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और जब आप उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो और उस टाइम आप डिफरेंट किस्म की चीज़ों को बता रहे होते हो। और व्यूज़ उसका इंटरव्यू का इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है आपके ज़बान। तो व्यू रिसर्च ये कहती है कि 80 से 90% जो एप्लीकेंट हैं उनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन इस क्वेश्चन के आंसर के बाद हो जाता है। और ये कितना क्रिटिकल और इतना इम्पोर्टेंट और इतना सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आइन बाइन शाइन कर रहे होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिट्रैक्ट हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज लूज़ कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने का बेस्ट वेव्स क्या हैं, इस क्वेश्चन को आंसर देने की बेस्ट टेक्निक क्या है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ भैया। अब लेट्स से इस क्वेश्चन का आंसर हम 4 वेव्स में डिस्कस करते हैं। पहला वेव्स क्या है, पहला आपके पास क्या कुलिया मैं आपको दिए जा रहा हूँ कि पहला आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो देना है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। अब लेट्स से आपसे इंटरव्यू पूछता है कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब इसमें अब आपने क्या करना है कि पहले व्यूज़ अपनी समरी बतानी है अपने बारे में, वो 3 से 4 लाइंस में आपने बतानी है। लेट्स से अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, अगर आप मेरे सामने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इसका आंसर मैं कैसे दूंगा। इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि आई एम 6 फीट टॉल, डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर एकेडमिशियन, हैविंग मोर दैन 7 years कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एंड 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब ये मैंने आपको अपने बारे में बताया। अब लेट्स से आप एक IT प्रोफेशनल हैं, आपने कंप्यूटर साइंसेज में कोई डिग्री की है और आपने कोई जावा में या C++ में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो आप अपनी समरी कैसे बताएंगे कि आई एम C++ प्रोफेशनल या फिर आई एम जावा प्रोफेशनल हैविंग मोर देन 7 years एक्सपीरियंस इन सेवरल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान। अब आपने बता दिया है कि आपकी समरी क्या है। जहाँ आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं व्यूअर्स, आपने अभी यूनिवर्सिटी से MBA किया है, MSc की है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग जो भी आपने की है, तो इस आपने जो अपने बारे में समरी बतानी है वो क्या है। आई एम फ्रेश ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद या आई एम फ्रेश ग्रेजुएट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। व्यूज अब हमने क्या किया कि आपका वो जो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ की जो समरी है, जो आपकी समरी है जो कि आपकी पूरी लाइफ को 3 से 4 लाइन्स में बता रही है, मैंने आपको उसके बारे में आपको गाइड किया कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ को आपने स्टार्ट कैसे लेना है। अब उसके बाद व्यूअर दूसरा जो आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जो चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है,
अब दूसरा, इंटरव्यूअर के माइंड में इंटेंशंस क्या होती है कि वो आपकी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने पिछले 4 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 7 ईयर्स में जो आपकी की अचीवमेंट्स हैं, आपसे वो अंडरस्टैंड करना चाह रहा होता है। अब व्यूअर्स, अगर मैं आपको अपने बारे में लाइफ में बताऊँ, क्योंकि मैं पिछले 4 ईयर्स से मलेशिया में था, तो मेरी वहाँ पर बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। मैं अब आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कैसे बताता हूँ? Oh well sir, I have more than 7 years corporate experience, and I have more than 10 years teaching experience in my life. When I think about my past 4 years, these 4 years are very remarkable in my life. My first achievement was that I have completed my PhD less than 3 years. My second achievement was I have explored more than 4 countries from where I have learned international practices, international HR practices, corporate culture, and different business practices from different countries. And during my last 4 years, I have completed a series of certification from international certification body. And my most important achievements in my last 4 years was I have completed 1 month internship in Malaysian Ministry of HRDF, and I have spent some time with World Bank, and I have explored a series of companies in Malaysia, in Thailand, in Singapore. So these are my key achievements that I have achieved in my last 4 years. सो व्यूअर, इसी तरीके से जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, अच्छा व्यूअर, यहाँ पर एक बहुत टेक्निकल चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल अपनी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, वो लास्ट 15 या 20 ईयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपकी मोस्ट रिसेंट जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो कि मोस्ट पिछले 3 ईयर्स में या 4 ईयर्स में जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, आपने उनको डिस्क्राइब करना है, आपने उनको एक्सप्लेन करना है। अब व्यूअर्स, अगली जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के क्वेश्चन में जो अगली चीज़ आपने उसमें डिस्क्राइब करनी होती है, वो डिस्क्राइब ये करनी होती है कि आप आपके अंदर कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसी हैं जो कि आपको दूसरे एप्लीकेंट से या आपको इस जॉब के लिए हाईली सूटेबल कर रही है। तो इसका आंसर मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैं अगर मुझसे कोई इंटरव्यू पूछे तो मैं उसको ये बताऊंगा, लेट्स से अगर मैं टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कि मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग, किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो टीचिंग की जॉब के लिए मैं कैसे अपने आप बारे में जस्टिफाई करूँगा कि मैं इस जॉब के लिए हाईली सूटेबल हूँ? Well sir, I have more than 10 years teaching experience in several public sector universities in Pakistan. In addition, I have 7 years corporate experience in different public sector and multinational organizations in Pakistan. My public sector experience and my teaching experience are highly relevant, and all these things are highly suitable in order to make me more competitive. In addition sir, I have 4 certifications, and all my 4 certifications are highly related to my academic field. In addition sir, I have explored more than 200 companies across the globe, and from those companies I have learned their practices, I have learned their system, I have learned their culture, and I have learned their norm. And I, as a business professional, I understand that for my students these are highly relevant knowledge that I can deliver to my students. So due to all these factors, I personally feel that I am highly suitable for that job. व्यूअर, इस तरीके से आपके पास भी जो कॉम्पिटेंसी हैं, जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आपके पास नॉलेज है, इस तरीके से आप अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकती हो कि इस जॉब के लिए मैं हाईली सूटेबल हूँ। अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर आप सम करें तो आई डू होपफुल कि अभी मैं आपको कंप्लीट जो जितनी भी हमारी डिस्कसिंग हुई है टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, मैं अब आपको उसकी कंप्लीट आपके साथ पिक्चर शेयर करता हूँ, और इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद आई डू होपफुल कि आप अपने इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे। वेल, आई एम 6 feet tall डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड HR professional, practitioner, academician and trainer. I have more than 7 years corporate experience in different multinational companies in Pakistan and 10 years teaching experience in different public sector universities in Pakistan. When I think about my past life, particularly last 4 years, I have completed a series of achievements. My most important achievement was that I have completed my PhD within less than 3 years. In addition, I have completed a series of certification from Singapore, from Malaysia and from Thailand. In addition, I have completed several projects in ASEAN countries. In addition, I have also completed internship with Malaysian Ministry of HRDF and with World Bank. When I think about more about myself in regarding my achievements, I have explored a series of companies in Malaysia, in Singapore, in Thailand. So all these things makes me highly competitive. And regarding for this job, I personally feel that I have all the relevant experience, I have all the expertise, I have all the skills, I have all the knowledge that makes me highly suitable for this job. थैंक यू वेरी मच सर। सो व्यूअर्स, ये एक कंप्लीट आंसर है जो कि आपने अपने इस क्वेश्चन को जस्टिफाइड करना है।
व्यूअर्स, आई डू होपफुल कि आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की कि आपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करना है और आपने इसका आंसर कैसे देना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा हर स्टूडेंट्स या हमारा हर प्रोफेशनल जिसने भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उससे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।